everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing excellent. So today आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। अभी क्या चल रहा है? सावन चल रहा है और सावन में हम किसको प्रे करते हैं? भगवान शिव जी को। बोलते हैं कि भगवान शिव जी की प्रार्थना करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता कि एक्चुअल में शिव जी को प्रार्थना क्यों की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगी। तो माय नेम इज लावण्या एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो लेट्स स्टार्ट। सब लोग बोलते हैं, इवन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग बोलते हैं कि शिव जी का प्रार्थना, जो कन्या रहती है शिव जी की प्रे करेंगी, जल चढ़ाएंगी, उनमें कुमकुम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उनको सुंदर सर्वगुण संपन्न पति मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप भगवान जी का प्रे करोगे तो अच्छे नंबरों से हमेशा पास हो जाओगे। एंड जो मैरिड कपल रहते हैं, मैरिड कपल लोग को हमेशा बोला जाता है कि आप लोग भगवान शिव जी की आराधना करिए तो आपको संतान सुख मिलेगा। ठीक है, घर की समृद्धि आएगी, हमेशा घर में सुखी शांति बने रहेगी। ये सब है, तो ये सब एक्चुअल में सही है। और आप लोग को बता दूं, ये पौराणिक कथा है और ये कथा चालू होता है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कितने 14 रत्न मिले थे और उस एक और मिला था घड़ा, बड़ा सा घड़ा जिसमें क्या था? विष। और जब वो विष को राक्षस डर रहे थे, इवन मनुष्य डर रहे थे उसको पीने के लिए, तभी हमारे भोला शंकर जी आए, शिव भगवान, हर हर महादेव। तो भगवान शिव जी आए और उसको धारण किए अपने गले में। सो दैट्स व्हाई एवरीवन कॉल नीलकंठ। तभी से भगवान शिव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। ये सारी चीजें मैंने कुंभ मेला ये वाले एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें बताया है। अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को जरूर जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्या है कि जब वो धारण किए विष को तो बहुत ही ज्यादा वो ताप उनका बढ़ गया, क्रोधित हो गए और तांडव करना चालू किए। इसलिए शिव तांडव देखना, सर्च करना तो शिव तांडव आते हैं। ठीक है, तांडव वाला सॉन्ग देता है ना जब भी, तो उस ताप को कोई बुझा नहीं पाता है। तो तब प्रकट होते हैं इंद्रदेव। और ठीक सावन का महीना चलते रहता है, तो सावन के महीने में हमेशा बारिश होता है। तो उस ताप को बुझाने के लिए ही इंद्रदेव आशीर्वाद देते हैं और पर्वत से पानी आता है। तो इसीलिए हर सावन में बारिश होता है। एंड ज्येष्ठ आषाढ़ माह में एकदम तपती गर्मी रहती है, तो उससे क्या है, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब एकदम व्याकुल हो जाते हैं। तो सब लोग एक प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए हमेशा आषाढ़ माह में, लाइक ये जो चल रहा है ना, सावन में बारिश होती है। तो उस ताप को देखते हुए फिर उसके बाद क्या है कि उनका शांत हो जाता है शरीर। तो जब शांत होता है, ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। कौन? शिव भगवान जी। जब बैठे रहते हैं शिव भगवान जी, फिर बोलते हैं कि इंद्रदेव को, मैं तुम्हारा वो से प्रसन्न हुआ कि आपने मुझे पानी गिराया, मेरा जितना भी ताप जो अंदर में मैं बहुत क्रोधित था उसको एकदम आपने शांत कराया, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बोलता है। और उसी से ही खुश हो करके माता सती, से पार्वती एंड भगवान शिव जी कहाँ भ्रमण के लिए निकलते हैं? पृथ्वी लोक में। जब भ्रमण के लिए निकलते हैं पृथ्वी लोक में, तो क्या है कि सावन चलते रहता है और सब लोग सावन में भगवान शिव जी का पूजा करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को अच्छा वर मिलेगा, जब आप स्टडी करोगे तो अच्छा अंक मिलेगा एंड संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये तो हो गया। एंड अनदर चीज होता है, जब माता सती के पिताजी के घर में, दक्ष के घर में
क्या होते रहता है, हवन होते रहता है। और उस हवन में उनके पिताजी ने इनवाइट नहीं किया रहता है, जब तक हम बुलाएंगे नहीं किसी को तो आएगा नहीं। तो उनके जो पिताजी रहते हैं ना, माता सती और भगवान शिव जी को इनवाइट नहीं करते हैं और बोलते हैं ना, बिना बुलाए मेहमान नहीं जाना चाहिए। और माता सती क्या है कि एकदम हट करती है। किनको हट करती है? ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को तो हर इंसान हट करता है, वैसे ही माता सती हट करने लगती हैं शिव जी को। और फिर शिव जी बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, तुमको जाना है तो तुम जाओ। फिर वो छुपते छुपाते पहुंच जाती हैं अपने मायके। और जब हवन कुंड चलते रहता है, दक्ष बहुत सारे पंडित रहते हैं, हवन कुंड चलते रहता है, तो उसमें जितने भी लोग थे उनकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं। किनकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं? भगवान शिव जी की। जब भगवान जी का, शिव जी का बहुत ज्यादा बुराइयां चालू हो जाता है, तो माता सती क्या हो जाती है, एकदम क्रोधित हो जाती है। और क्रोधित होने की वजह से उस हवन कुंड में कूद देते हैं। और वो बोलती है कि मैं जब भी मैं पृथ्वी लोक में वापस आऊं तो मैं हमेशा अपने परमेश्वर मतलब शिव जी की ही हमेशा वाइफ बनूं। तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि एकदम हवन कुंड को जैसे ही पता चलता है भगवान शिव जी को, हवन कुंड को फोड़ देता है और पूरा आग दहकने चलना चालू हो जाता है। एकदम धधक से पूरा आग तेजी से जलना चालू हो जाता है। फिर उसी में ही फिर वो जो आषाढ़, जब सावन चलते रहता है, बारिश होता है। फिर क्या होता है कि फिर तपस्या में ऐसे भगवान शिव जी बैठ जाते हैं। जब भगवान शिव जी बैठ जाते हैं तो फिर माता पार्वती ने क्या बोला था कि मैं जब भी पैदा होंगी पृथ्वी में तो मैं आपकी ही पत्नी बनूंगी। बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो पर्वतराज और मेघालय दोनों पति पत्नी रहते हैं, तो तभी उन्हीं के गोद में आती है माता पार्वती। और जब माता पार्वती घोर तपस्या करती हैं, तो उसी तपस्या को एकदम ज्यादा खुश मान करके भगवान शिव जी आशीर्वाद देते हैं कि बोलो तुमको क्या चाहिए। तो फिर माता पार्वती बोलती हैं कि मेरे को भगवान, मैंने आपको हमेशा बोला था, जब मैं सती हुई थी किसमें, आग के कुंड में, तो मैंने एक ही वर्ड बोला था कि मैं आप ही की ही हमेशा, जब भी मैं पैदा हूँ पृथ्वी में तो मैं आपकी ही पत्नी बनूं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर बोलते हैं कि ठीक है, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप मेरी पत्नी बन सकते हैं। तो तभी से हमारा ये चलना चालू हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि सावन के मास में जब भी आप तपस्या करते हो, लाइक प्रे करते हो भगवान जी को एंड माता पार्वती जी को प्रे करते हो, तो बोलते हैं कि सुंदर सर्वगुण संपन्न जो लड़का है उनको लड़की मिलेगी, जो लड़की है उनको लड़का मिलेगा, और विद्यार्थी को हमेशा सुंदर अंक मिलेगा, और जो मैरिड है उनको संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। ये होता है एक्चुअल में भगवान शिव जी का सावन के महीने का एक्चुअल में कहानी। बट कुछ लोग बोलते हैं ऐसी नॉर्मल, बट ऐसा नहीं था। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।